परमेश्वर के पवित्र नाम को आज के इस अनुग्रहित सुबह में महिमा होने पाए। मेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्नेह अभिवादन। आज परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन है नहम्याह 4 अध्याय का 6 वाक्य। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। अनुग्रहित इस भाग में से काम में नित लगे रहो, इस वचन पर मनन करने के लिए परमेश्वर आज हमें सहायता करे। परमेश्वर को आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अगर हम पवित्र शास्त्र में ढूंढ कर देखें तो परमेश्वर ने अपने कार्यों के लिए जिस किसी को भी चुना है, उन्होंने वह कार्य अति प्रसन्नता और उल्लास के साथ में पूरा किया है। इसलिए पवित्र शास्त्र में नए नियम में रोमियो की पत्री में ऐसा कहा गया है, उत्साह के साथ बिना किसी आलस के अपनी आत्मा में दृढ़ रहो। पढ़े हुए भाग में हम देखते हैं कि यरूशलेम की टूटी हुई दीवार को जब लोग दोबारा बनाना शुरू करते हैं तो उसके आधे काम तक बहुत उत्साह के साथ करते हैं। उनका नेतृत्व करने वाला नहम्याह उनसे भी अधिक उत्साहित था। जैसा कि हम जानते हैं, बेबीलोन के प्रवास के बाद जो जनसमूह यरूशलेम में वापस लौट रहे थे, वह तीसरे और आखिरी जनसमूह थे जिसका नेतृत्व नहम्याह कर रहा था। अर्धक्षत्र राजा का पिलाने हारा था नहम्याह। उसको यरूशलेम के प्रति, यरूशलेम की शून्यता के प्रति और यरूशलेम के निवासियों के प्रति बहुत दुख था। उस दुख के साथ उसकी चिंता यह थी कि वहाँ के लोगों का जीवन कितने कष्ट में है। इस चिंता के साथ में वह निष्क्रिय हो गया और उसने सोचा कि राजा के भवन में काम करके अपना जीवन खत्म करने से अच्छा उसने लोगों के उन दुखों और कष्टों को एक उत्साह के रूप में अपने अंदर भर लिया। कोई भी मूल्य देकर टूटे हुए दीवार को फिर से खड़ा करना है। उस उत्साह ने हर परिस्थिति में परिपूर्ण होने के लिए उसे प्रेरित किया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, यहाँ आप गौर करिए। निश्चित रूप से दुखों का बोझ हमको हमारे उत्साह को कमज़ोर कर देता है, लेकिन दुखों के उस भार के साथ नहम्याह और उत्साहित हुआ। उस उत्साह ने उसको राजा के पास पहुंचा दिया। राजा से अनुमति प्राप्त करके उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और यरूशलेम में परिस्थिति जांचने के लिए पहुंचा। अपने उस हृदय बोझ की अवस्था में नहम्याह ने जब वहां की परिस्थिति देखी तो उसे कहां से शुरू करना है कुछ समझ नहीं आया। लेकिन कार्य की सारी अवस्था को जानने वाला नहम्याह परमेश्वर से प्रार्थना करके आगे बढ़ने के लिए तैयार था। इसलिए परमेश्वर के द्वारा पाए गए उत्साह से उसने वहां के लोगों को भी उत्साहित किया। उस अच्छे कार्य का लगभग आधा काम होने पर, यानी कि उस दीवार के आधा काम खत्म होने पर, उनके शत्रुओं का क्रोध और युद्ध उनके जीवन में और उत्साह ले आया। अगर हम 7वां वाक्य पढ़े तो जब संबलत और तोबिया और अरबियों, अमोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह में मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाकेबंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाले। तब लोगों ने एक साथ मिलकर परमेश्वर को पुकारा और लोगों के उत्साह के चलते जो शत्रु उनके बीच में गड़बड़ी डालना चाहते थे, उन शत्रुओं के षड्यंत्र को परमेश्वर ने ना ही हवा में उड़ाया, बल्कि परमेश्वर के जनों को परमेश्वर ने स्वर्ग की सुरक्षा प्रदान करी, स्वर्ग की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करी और करीब 52 दिनों में यरूशलेम की दीवार को पूरा करने में परमेश्वर ने सहायता की। इसी अध्याय के 14वें वाक्य में नहम्याह लोगों को संबोधित करते हुए ऐसा कहता है, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप कोई भी उम्र के क्यों ना हो, आज आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति में क्यों ना हो या कोई भी रोग में क्यों ना हो, अपने जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर को याद करें।
सारे बाधाओं कठिनाइयों का सामना उत्साह के साथ करके आगे बढ़े। परमेश्वर आपको ज़रूर विजय दिलाएगा। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।